बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा अनुभव जो पहले आपको जीवन में ना हुआ हो, अर्थात सबसे अलग एक्सपीरियंस। और इस पाठ की लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। अब तेत्सुको कुरियानागी, आपको नाम भी बिल्कुल अलग लगा होगा क्योंकि ये जो कहानी आज हम पढ़ेंगे ये भारतीय मूल की कहानी नहीं है, ये एक जापानी कहानी है। और ये एक पुस्तक से इसका एक छोटा सा सिर्फ अंश लिया गया है। इस पुस्तक का नाम है तोतो-चान। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर इस पाठ को पढ़ रहे हैं जो कि हिंदी भाषा में अनुवादित है और इसका अनुवाद किया गया है पूर्वा यागे कुशावाहा द्वारा। इस पाठ में एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे जो थे वो उनकी कक्षाएं थी। ईंट पत्थरों से उनके क्लासरूम नहीं बने थे। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट थे और जो शाखाएं थी वो बच्चों के खेलने के कोने थे। मतलब वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते थे, वो अनुभव से सीखते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है यह पुस्तक तोतो-चान और इसी तोतो-चान पुस्तक का एक छोटा सा अंश है अपूर्व अनुभव जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, एक है तोतो-चान और एक है यासुकी-चान। दोनों मित्र हैं और इन्हीं के चारों तरफ ये कहानी घूमती रहती है। तोतो-चान एक लड़की है और यासुकी-चान एक विकलांग लड़का है। चलिए जानते हैं इस कहानी के विषय में जो कि मूलतः जापानी भाषा में ही लिखी गई है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो-चान तथा यासुकी-चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, अर्थात वो उनकी स्वयं की निजी संपत्ति होती थी। उसी पेड़ पर चढ़कर वो सारे आसपास की चीज़ें देखकर और उसी अनुभवों से सीखते थे। और एक बार तोतो-चान जो लड़की थी वो यासुकी-चान को, जो एक विकलांग लड़का था, अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, अर्थात उसे आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जो तोतो-चान थी लड़की, उसका पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में था, कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था और उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अगर पेड़ पर चढ़ गए वो लोग तो वो द्विशाखा तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ द्विशाखा से तात्पर्य है बच्चे कि जहाँ से दो शाखाएं एक त्रिकोण बनाकर ऊपर की तरफ जाती हैं जिससे कि उस पर आराम से बैठा जा सकता है। वो जो द्विशाखा वाली जगह थी वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, अर्थात जो आपका रिसेस वाला पीरियड होता है, वो स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वहाँ दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती रहती थी। तोतो-चान यासुकी-चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे दोनों बच्चे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि देखिए अगर आप भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको लगे कि आपको नहीं करने दिया जाएगा तो आप भी उन बातों को छुपाते हैं, लेकिन ये गलत होता है, हमें छुपाना नहीं चाहिए। तोतो-चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है और वह यासुकी-चान को स्कूल में मिलती है। तो झूठ बोलना भी यहाँ गलत होता है बच्चे। उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुँचती है और इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी तो उसे तो पूरी तरह से अनुभव था चढ़ने का।
तोतो-चान चाहती थी कि अब यासुकी-चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत ही उत्साहित था। अब देखो बच्चों, यहाँ दोनों बच्चों ने अपने घर पे झूठ बोला तो ये एक गलत बात है, लेकिन वो दोनों एक अलग अनुभव प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करना चाहता है, उसे एक ऐसा अनुभव दिलाना चाहता है जो उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। किंतु अगर हम दूसरे इसके साइड पर देखें तो कभी भी अपने बड़ों से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें भी हमारी हर बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब तोतो-चान उसे अपने पेड़ के पास ले गए। वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई, क्योंकि जब उसने बहुत बार उसे पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की तो वह चढ़ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि सीढ़ी से आसानी से उसे चढ़ाया जा सकता है। तोतो-चान चौकीदार के छप्पर में से एक सीढ़ी को घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। तना आप जानते हैं सब, पेड़ का जो मोटा हिस्सा होता है जो कि जड़ से ज़मीन से लेकर उसके ऊपर शाखाओं तक के बीच का हिस्सा। अब तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करने लगती है और उसे भी कहती है कि वो भी अपनी तरफ से प्रयास करे। यासुकी-चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता और वो बहुत ही निराश हो जाता है। परंतु तोतो-चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से तिपाही सीढ़ी घसीट लाती है। ये सब करते हुए तोतो-चान पसीने से लथपथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो-चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे सहारा दे रही थी। यासुकी-चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो-चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, चूँकि यासुकी-चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था परंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो-चान का रोने का मन कर रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो जो देखना चाहता था, जो अनुभव वो प्राप्त करना चाहता था, वो नहीं कर पाएगा, वो जीवन में ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन तोतो-चान नहीं रोती। तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है और वह से पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। कहा ना बच्चों कि कई बार हमें इसमें चोट भी लग सकती है, हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। ये वाकई में बहुत खतरे से भरा काम था। यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है और पसीने से लथपथ तोतो-चान सम्मान से यासुकी-चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। तो बच्चों, इसमें एक दो बातें आपको भी लगी, जैसे माता पिता से झूठ बोलना और इस तरह से अकेले में एक ऐसे खतरे का काम करना जिसमें शायद यासुकी-चान अगर नहीं चढ़ पाता तो उसे चोट भी लग सकती थी। किंतु अगर कहा जाए तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य ये बताना नहीं था। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में अपने मित्रों के प्रति प्रेम भावना का उदय होता है। यानी अगर हम चाहें तो अपने मित्र से असंभव कार्य भी करा सकते हैं। इस पाठ से हमें एक संदेश भी मिलता है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला और इन दोनों के अपूर्व अनुभव जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। यासुकी-चान का अनुभव बिल्कुल अलग था कि यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, यानी बहुत अधिक ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता जो उसे पहले कभी जीवन में नहीं मिली थी और उसकी मन की एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। अपने पैर में विकलांगता होते हुए जिस बात के विषय में वो सोच भी नहीं सकता था, आज उसने वो कर दिखाया था। और तोतो-चान का अपूर्व अनुभव बिल्कुल अलग था। उसका अपूर्व अनुभव क्या था कि उसने अपने एक ऐसे दोस्त को खुशी प्रदान की थी जिससे कि उसे भी बड़ी आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। साथ ही उसने अपने मित्र से ऐसा असंभव कार्य करा दिया था जो कि पहले सोचा नहीं जा सकता था।
तो हमें भी उम्मीद है बच्चों कि आपको भी इस पाठ के इस अंश को पढ़ने के बाद एक अपूर्व अनुभव मिला होगा। तो चलिए जान लेते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी। सबसे पहला शब्द है विशाखा। विशाखा जिसे हम द्विशाखा भी कह सकते हैं, अर्थात दो शाखाएं, जहाँ पर दो शाखाएं आपस में मिलकर जाती हैं, जिसके बीच में आराम से बैठा जा सकता है। आरामदेह मतलब आराम देने वाली। आमंत्रित करना अर्थात बुलाया जाना। सूना मतलब खाली, बिल्कुल सुनसान। उत्तेजित यानी कि जोश में आना, क्योंकि तो जो यासुकी चान था वो भी पेड़ पर चढ़ने के लिए उत्सुक था ना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। तो उत्सुक होना, बहुत इच्छुक होना, उत्तेजित होना यानी कि जोश में आना। ठिठिया कर यानी कि खिलखिला कर, और जब वो लोग पेड़ पर चढ़ गए थे तो वो ठिठिया कर हंसे थे, अर्थात खिलखिला कर हंसना। धकियाना मतलब धक्का देना। जब यासुकी चान नहीं चढ़ पा रहा था तो तोतो चान ने उसको धकियाया था, अर्थात नीचे से उसे सहारा देकर पेड़ की तरफ को धकेला था। छप्पर मतलब झोपड़ी के ऊपर की जो छत होती है, जहाँ से कि वो सीढ़ी निकाल कर लेकर आई थी। तिपाई यानी कि 3 पैरों वाली। जब यासुकी चान सिंपल जो सीधी एक सीढ़ी होती है उससे नहीं चढ़ पाया था तो वो 3 पैरों वाली एक तिपाई लेकर आई थी, क्योंकि उस पर चढ़ना उसके लिए आसान हो गया था। तरबतर मतलब भीगा हुआ, है ना। तो यासुकी चान इतना सारा यासुकी चान भी धूप की वजह से पसीनों से तरबतर था और वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था इसलिए। और जो तोतो चान थी वो बेचारी भाग भाग कर बार बार कभी सीढ़ी ला रही थी, कभी वो यासुकी चान की मदद कर रही थी, तो वो भी पसीनों से तरबतर थी, अर्थात वो पसीनों से भीगी हुई थी, क्योंकि उस दिन सूरज भी बहुत तेज़ चमक रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। धरने में मतलब रखने में, किसी चीज़ को धरना यानी कि रखना। हुर्रे यानी कि जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द है। जब दोनों ऊपर चढ़ गए थे तो दोनों ने अपनी जीत की खुशी को इसी शब्द से जाहिर किया था। थामना मतलब पकड़ना। जब यासुकी चान ऊपर चढ़ गया था तो तोतो चान ने उसके हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर उन्हें थाम लिया था। जोखिम मतलब खतरा उठाना। पेड़ पर चढ़ने का उन्होंने दोनों ने वाकई में जोखिम उठाया था, यानी कि खतरा मोल लिया था। झिझकता हुआ अर्थात संकोच करता हुआ, क्योंकि यासुकी चान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो चढ़ जाएगा। तो पहली बार जब उसने प्रयत्न किया था तो वो बहुत झिझक रहा था। सूमो कुश्ती यानी कि जापानी पहलवानों की कुश्ती। और बच्चों जिस समय की ये कहानी है ना, उस समय टेलीविज़न के विषय में कोई नहीं जानता था। वो टीवी टेलीविज़न जो आप सबके घरों में होता है, इसीलिए जब वो दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ गए थे तो बड़ी देर तक बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे थे। और साथ साथ उसने ये भी कहा था कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। और यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था कि वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो वो भी घर बैठे बैठे सूमो की कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती थी कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। और यासुकी चान यही कह रहा था कि मैं अभी यही सोच कर बहुत हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े जो सूमो पहलवान हैं उस छोटे से डिब्बे में कैसे समा जाते होंगे, क्योंकि उनका आकार तो उस डिब्बे से बहुत बड़ा है। बस उनकी ऐसी लुभावनी बातें उस पेड़ पर होती रही। तो ये था हमारा अपूर्व अनुभव पाठ, यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।